देखिए, जब तक केंद्र सरकार की ओर से मैं हरी झंडी नहीं मिलती तब तक ये निर्णय हम नहीं ले सकते। हालांकि मैंने कई बार ये बात आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कही है कि हम 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूल खोलना चाहते हैं, और वो जो सरकारी स्कूल हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाना और सारे की सारी जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूल जो है वो हर 3-4 गांव के बीच में एक सरकारी स्कूल है। तो जो छोटी क्लास है उसको तो एक ही गांव में है, लेकिन +2 के भी जो स्कूल हैं उनमें भी 3-4 गांव से ही बच्चे आते हैं, और लगभग सभी बच्चे तो साइकिल पे आते हैं या पैदल आते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग की कोई समस्या वहाँ नहीं है। और जो हमारी सोच थी कि 2 बार क्लास लगाई जाए कि 15 बच्चे एक टाइम में और 15 बच्चे एक टाइम में पढ़ें, या 20 बच्चे एक टाइम में 20 बच्चे एक टाइम में पढ़ें, तो उसको भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जब तक विशेषज्ञ अपनी राय नहीं देते और केंद्र सरकार हमें नहीं कहती तब तक हम स्कूल नहीं खोलेंगे। सर, सितंबर में शुरू हो चुका है और सिलेबस तो जाहिर सी बात है पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसको लेकर भी कोई सिलेबस को कम करने की नहीं, देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम सरकार कर रही, जो सरकारी स्कूल में भी दी जा रही, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी उसकी व्यवस्था पूरे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऑनलाइन को मैं मानता हूँ कि वो पूरा विकल्प तो नहीं है उसका, जो सही तरीके से जिस प्रकार से जो विकास बच्चे का होता है वो वही है। लेकिन ये सारा कुछ जो है ये मजबूरी में है, क्योंकि कोरोना की वजह से उनके स्वास्थ्य की भी चिंता रखनी पड़ती है। पढ़ाई भी जरूरी है और स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो ये जो कुछ भी है, अगर स्कूल अभी तक बंद है तो ये मजबूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से बच्चों की जान पे बढ़ जाए बात, तो इसलिए सरकार उसमें फूक फूक के कदम रख रही है। सर, कल एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें कहा था कि स्कूल जो 21 सितंबर से खुल जाएंगे, इसको लेकर। नहीं, मैंने उसका खंडन कर दिया था, और वो जो भी जहाँ से उसने डाल ली तो उसने गलती से डाल दी, वो कहीं से उसने भी कहीं से लिया, जो मेरा पेज चलाता है उसने भी गलती से कहीं से डाल दिया और बाद में उसने वापस भी उसको ले लिया था। सर, किसानों और फॉरेस्ट विभाग ने किस तरह की योजना बना रही है किसानों को ताकि बेनिफिट मिले? देखिए, ग्रीनरी बढ़नी चाहिए, पर्यावरण आज देश की बहुत बड़ी समस्या है। तो फॉरेस्ट के पास जमीन तो अपनी है नहीं जहाँ हम ज़्यादा फॉरेस्ट लगा सकें। उसका हमने एक ही टारगेट रखा कि एक तो जो पेड़ है वो जंगल जो है हमारे और घने होने चाहिए, ताकि ज़्यादा पेड़ लगे, सड़कों पे भी ज़्यादा लगे और जहाँ फॉरेस्ट है हमारा उसमें भी ज़्यादा लगे। एक तो वो हमारा है। दूसरा हमने एक और किया कि भाई जो पेड़ हैं वो ऐसे पेड़ लगाएं जो ग्रीनरी ज़्यादा देंगे, वही पेड़ लगने चाहिए। कुछ बीच में ऐसे पेड़ भी लगने चाहिए जिनके पास कोई फ्रूट लगे ताकि पक्षी उसको खा सके, और ऐसे पेड़ भी लगने चाहिए जहाँ पे घोंसला भी बन सके ताकि जो जीव हैं उनका भी बचाव हो सके। उसके साथ ही हमने परमिशन ली थी कि जो पंचायत की जमीन है उस पर हम बाग लगा सकें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी परमिशन दे दी और बाग लगाने का हमने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया, और लगभग 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में अब की बार हम बाग लगा रहे। ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन था। इससे लाभ क्या है कि एक तो जो बाग हमने लगाया तो आने वाले 40 से लेकर 60 साल तक वो ग्रीनरी बनी रहेगी वैसी की वैसी। और दूसरा बड़ा लाभ ये है कि उससे पंचायत को भी लाभ होगा। मुझे तो लाभ ये है कि ग्रीनरी बनी रहेगी, विभाग को तो, और पंचायत को सबसे बड़ा ये लाभ है। हालांकि ग्रीनरी का लाभ तो सबको ही है, लेकिन पंचायत को ये लाभ है कि उसकी आमदनी बढ़ जाएगी, खर्चा सरकार करेगी और आमदनी उसकी बढ़ जाएगी। जितने में आज उसका ठेका जाता है तो उससे दुगने पैसे में उसका ठेका जाएगा, तो उसकी भी आमदनी बढ़ जाएगी और ग्रीनरी भी उससे बढ़ेगी। इसी प्रकार से हमने एक विचार किया कि जो सड़क के साथ जो किसान का खेत है तो उस पर हमने विचार किया कि हम जो पेड़ लगाएंगे तो वो किसान से पूछ के उसके साथ बातचीत करके, अगर वो फलदार पेड़ लगवाना चाहता है तो हम फलदार पेड़ लगवाएंगे, और वो फलदार पेड़ हैं जो उन पर जो फल लगेगा वो किसान का होगा। तो किसान की उससे आमदनी बढ़ जाएगी। जो उसको नुकसान होता है छावे की वजह से, तो छावे की बजाय नुकसान होने की बजाय उसको फायदा होना शुरू हो जाएगा। और मैंने इसका भी विचार किया है कि जो फॉरेस्ट के साथ भी है, जैसे हमारा कलेसर से लेके कालका तक है, तो उसका भी मैंने विचार किया कि उसमें भी साथ साथ फॉरेस्ट के साथ साथ हम 3 फुट जो अंदर है उसमें फलदार पेड़ लगवाएंगे, और ताकि उसकी जो आमदनी हो वो किसान ले और किसान की आमदनी उससे बढ़नी चाहिए।